तो बात करूँ जोकर मूवी की, तो इस मूवी में अपने आप में एक डीप साइकोलॉजी देखने को मिलती है। और माना कि फर्स्ट पार्ट ने मुझे डिसअपॉइंट किया था क्योंकि मैं अलग एक्सपेक्टेशन लेकर गया था। मुझे लगा हेल्थ लेजर टाइप जोकर मूवी होगी, लेकिन ये आर्थर फ्लेक की कहानी निकली, ना कि जोकर की। क्या आर्थर फ्लेक जोकर कैसे बनता है, और पूरी मूवी डिप्रेशन के ऊपर बेस्ड थी, आर्थर फ्लेक का डिप्रेशन। तो जोकर ने हमें बता दिया कि जोकर मूवी जो है वो टिपिकल जोकर मूवी नहीं होगी। इन सब में आर्थर फ्लेक की जर्नी दिखाई जाएगी। हमें वो बैटमैन का विलन टिपिकल जोकर ने देखने को मिलेगा। हमें आर्थर फ्लेक का दिमाग इस मूवी में देखने को मिलता है। उसके दिमाग में जो दुनिया है वो देखने को मिलती है। और जोकर 2 का ब्रेकडाउन अब चालू करते हैं। तो सबसे पहले जोकर 2 का जो टैगलाइन है, होली और ड्यूक्स, उसका मतलब ही है डिल्यूजन शेयर बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के दिमाग में जो एक दुनिया बसी है अपने अपनी, वो शेयर करते हैं। इसी को कहा जाता है होली। और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि ये दो लोग अपना डिल्यूजन वर्ल्ड के साथ शेयर करे, जैसे आर्थर फ्लेक ने किया था पहले पार्ट में। उसका अपना एक डिल्यूजन था जो लास्ट में टीवी इंटरव्यू में सामने आता है दुनिया के सामने, और उसके लिए सपोर्ट में काफी लोग आते हैं। अब इसके पीछे हम जो सॉन्ग देखते हैं वो है वर्ल्ड नीड्स नाउ। तो शायद ये भी दिखाते होंगे कि हार्ली और जोकर एक दूसरे से प्यार करे, यही अभी दुनिया को चाहिए, या फिर यही दुनिया को हील कर सकता है। या फिर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आर्थर को लोगों की जरूरत है दुनिया की, क्योंकि पहले पार्ट में देखोगे आर्थर को लिटरली कोई चाहिए था उसकी बात समझे, बात कर सके किसी के साथ दिल खुल के, एक ह्यूमन कनेक्शन, लेकिन उसके लिए उसे कोई नहीं मिलता। और पहले पार्ट में भी देखोगे तो वो एक जो छोटा आदमी होता है उसे नहीं मारता और उसे कहता है तुम ही हो जिसने मुझे मेरा कभी मजाक नहीं उड़ाया, मुझे समझा। लेकिन दूसरे पार्ट में अब उसे हार्ली मिल चुके हैं जो शायद उसे समझेगी। लेकिन आर्थर का दिमाग का यही है कि हम क्या रियल है क्या फेक है वो नहीं जानते, मतलब असली दुनिया कौन सी है, डिल्यूजन कौन सा है, ये समझ नहीं पाते। और वही पर बात करूँ लेडी गागा की एज अ हार्ली क्वीन, तो ये बहुत प्रॉमिसिंग होने वाला है। अब देखोगे जोकर कैरेक्टर लिखने के बाद, राइटिंग करने के बाद 52 ईयर्स तक हार्ली क्वीन कहीं नहीं थी जोकर के वर्ल्ड में। 52 ईयर्स बाद एज अ साइड की हार्ली क्वीन को रिलीज किया गया था, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गए वो जोकर जैसे तगड़े कैरेक्टर बनती गई। और लाइव एक्शन में मार्को रॉबी ने 2016 में सुसाइड स्क्वाड में एक नए कैरेक्टर आर्क दे दिया हार्ली क्वीन को, मतलब एक नई ऊंचाई पर लेकर गई मार्को रॉबी। लाइव एक्शन में हार्ली क्वीन को एक और ह्यूमन टच दे दिया गया जोकर की तरह, और अब उसे लेडी गागा परफॉर्म करने वाली है। और यही पर अब ये देखना है कि जोकर हार्ली क्वीन को अब अपनी तरह पागल कैसे बनाएगा, क्योंकि जो भी जोकर के साथ होता है जोकर उसे अपनी तरह पागल बना देता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो सही है और उसका कहना है कि दुनिया गलत है, यह दुनिया जैसे चल रही है उसका कोई मायने ही नहीं रखते। तो हर बार हार्ली क्वीन को अपने जैसा साइको ही बना देता है। लेकिन ये मूवी म्यूजिकल होगी जिसके ऊपर आगे बात करेंगे, लेकिन काफी चीजें देखोगे तो हार्ली क्वीन पहले से ही जोकर के तरह टूट चुकी है। क्योंकि देखोगे जिस तरह जोकर स्टेयर्स पर चलते आ रहा था, सेम स्टेयर्स पर हार्ली क्वीन चलते आ रही है। अब इसमें एक सिंबलिज्म देखोगे, हार्ली क्वीन अपने सर पर हाथों से गन बनाकर जोकर को इशारा करती है। अब ये सेम इशारा पहले पार्ट में मूवी में जो उसका पैर होता है वो करती है, वो भी सेम वो फिंगर गन वाले एक्शन करती है। तो अब क्या कोइंसिडेंस है या फिर जोकर का डिल्यूजन है, यानी आर्थर फ्लेक का, या फिर हो सकता है आर्थर फ्लेक वेल्यूसिनेट भी कर रहा हो। पहले पार्ट में देखोगे तो लास्ट में जोकर को सब सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जोकर उनको लगता है उनकी वॉइस है। और एक शॉट में देखते हैं हम हार्ली क्वीन भी जोकर को टीवी पर देखती है, तो यानी यही है कि वो भी जोकर को आइडियोलॉजिकली बहुत मानती है। लेकिन वही पर देखोगे तो जैसे मैंने पहले कहा था कि मूवी म्यूजिकल होगी, और हम देखते भी है जोकर कॉस्ट्यूम पहने हुए है, डांस भी कर रहा है हार्ली क्वीन के साथ। एक सीन में ब्लैक अम्ब्रेला से कलरफुल अम्ब्रेलाज हो जाते हैं। तो बेसिकली जोकर अपने दिमाग में म्यूजिकल सीन्स हेलुसिनेट करेगा उसको बेटर फील करवाने के लिए, उसकी डिप्रेशन की दुनिया से बाहर निकलने के लिए, जिसमें वो खुद को हार्ली क्वीन के साथ देखता है, उसे गुड फील होता है। और पहले मुझे भी लगा था कि हार्ली क्वीन उसके साथ मेंटल असाइलम में होगी, लेकिन देखोगे लास्ट में वो ग्लास पर लिपस्टिक लगाती है स्माइल वाली, तो हो सकता है वो डॉक्टर भी हो, क्योंकि वैसे प्लॉट तो यही रहा है हार्ली क्वीन का कि वो जोकर की साइकेट्रिस्ट रहती है और बाद में जोकर उसे अपने तरह बना लेता है। तो वो भी सकता है कि वो साइकेट्रिस्ट हो, जोकर के पैर में पड़ जाए और जोकर को बाहर निकालने के लिए मेंटल असाइलम की कैदी भी हो। लेकिन कई सारे लिंक्स आए उसमें, वो एक बार जोकर को अरेस्ट भी करवाते दिखती है। तो बेसिकली यही है कि वो जोकर की तरह साइको होती है। जैसे जोकर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, वैसे हार्ली क्वीन को भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। और दूसरी बात, हार्ली क्वीन एज ए कैदी जोकर का वैल्यूसिनेशन भी हो सकता है एज ए साइकेट्रिस्ट, वो उसके पैर में पड़ चुका हो, क्योंकि हम कई बार देखते हैं वो जोकर का मेकअप कर रही है, तो जोकर अकेले में उसे हेलुसिनेट करके एज ए इनमेट देखते हैं। लेकिन एक बात होता है कि जोकर की तरह आर्थर फ्लेक की तरह हार्ली क्वीन भी मुझे लगता है डिल्यूजन में रहते हैं, और वही पर ये दोनों डिल्यूजन में कई बार डांस नंबर भी करते, जैसे हम देख रहे हैं कोर्ट रूम के बाहर ये कर रहे हैं डांस, कोर्ट रूम के अंदर ये जैज क्लब में वैसे डांस कर रहे हैं। बेसिकली जोकर 1 जो थी उसकी खूबी ये थी कि लास्ट तक हम ये पहचान नहीं सके कि इसमें से क्या आर्थर फ्लेक के माइंड में एग्जिस्ट करता है, इसके में आर्थर फ्लेक का वर्ल्ड कौन सा है, आर्थर फ्लेक का रियलिटी कौन सा है। और जोकर
टू में भी आर्थर प्लग का वर्ल्ड कौन सा है और डिनो जोन कौन सा है, अगर ये फ्रेंचाइजी बाय फ्रेंचाइजी मेंटेन कर पाते तो डायरेक्टर सक्सेसफुल होगा। आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बताओ।